गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पांडे मैम योर सोशल टीचर। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमने चैप्टर लिख लिए हैं लेकिन हमने चैप्टर को समझा नहीं है अभी तक। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर समझेंगे। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स थ्रू रिकॉर्ड्स, मेनली रिटन अकाउंट्स। हिस्ट्री जो है वो पास्ट में बीती हुई जो घटनाएं हैं उनकी स्टडी है। स्पेशली जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, है ना, हम उनकी स्टडी करते हैं। इट डज नॉट कवर एनी पीरियड ऑफ टाइम prior ऑफ इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हम बिना राइटिंग के इन्वेंशन के पहले वाले समय की स्टडी करने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब से रिकॉर्ड लिखा हुआ है, रिटन, हमने पढ़ा था ना कि हिस्ट्री जो है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ से रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं। इससे पहले वाली जो हिस्ट्री है उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट। हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। द क्वेश्चंस अराइजेस व्हाई टू स्टडी और नाउ अबाउट द पास्ट। और इन क्वेश्चन के आंसर भी देती है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें। द आंसर इज विदाउट द नॉलेज ऑफ अवर पास्ट। तो इसका उत्तर है कि बिना पास्ट के नॉलेज के इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट। बिना पास्ट के नॉलेज के प्रेजेंट को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प अस दैट हाउ वी एबल टू मेंटेन आवर प्रोग्रेस थ्रू सर्वाइवल एनी कंटिन्यूटी प्रोसेस। और ये हमारी मदद करती है कि हम किस प्रकार मेंटेन करें अपने पास्ट को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड पास थ्रू प्रोग्रेस थ्रू सर्वाइवल एनी कंटिन्यूटी प्रोसेस। कहाँ चला गया, धुंधला हो रहा है क्या? ये हमारी मदद करता है कि किस प्रकार हम सक्षम हो सकते हैं मेंटेन करने में हमारी प्रोग्रेस को। कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हमारी जो अतीत में जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां पुराने लोगों ने दोहराई हैं, हम उन गलतियों को ना करें। तो हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं। सिंस हिस्ट्री इज अनएंडिंग कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर वन इवेंट लीड्स टू अनदर। तो हिस्ट्री एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है जिसमें एक घटना दूसरी घटना एक घटना जो होती है वो दूसरी घटना को लीड करती है। यानी पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं, हमारी जो नए इवेंट्स होते हैं वो उसी से जन्म लेते हैं। Therefore, without the knowledge of the past, बिना पास्ट के नॉलेज के इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द प्रेजेंट को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे पुरानी घटनाओं में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई रिसर्च की, आधी की, फिर उसी रिसर्च को कोई और आगे बढ़ाता है, उससे लेकर कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं। हिस्ट्री ऑल्सो रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, whether it is science, technology, society, culture, civilization, food, clothes and so on. History डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, मनुष्य के सारे सिस्टम में जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, सोसाइटी के क्षेत्र में हो, कल्चर, सिविलाइजेशन, फूड, क्लोथ्स और सो ऑन, और भी कई हैं। वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड यूज इन ह्यूमन लाइफ। तो हम सीखेंगे कि किस प्रकार हिस्ट्री मददगार होती है ह्यूमन लाइफ को समझने में। चेंजिंग टर्मिनोलॉजी विथ हिस्ट्री एज टाइम चेंजेस, जैसे जैसे समय बदलता गया, द चेंजेस ऑक्योर्ड नॉट ओनली इन द एरियाज, ना सिर्फ एरियाज में परिवर्तन हुआ ना, जो गांव थे वो नगर में बदलते चले गए, नगर जो थे वो महानगरों में बदलते चले गए, बट ऑल्सो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज भी बदली, एंड देयर मीनिंग
और उनके मतलब भी धीरे धीरे बदलते चले गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें बहुत प्रकार की लैंग्वेज हैं विच हैव चेंजेस कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो सालों में परिवर्तित होते चली गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, मेडिवल पर्सियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। मेडिवल पर्सियन जो थे वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल चेंज थे मॉडर्न पर्सियन से। द डिफरेंस वॉज नॉट ओनली ग्रामर। इसमें जो लैंग्वेज है इसमें सिर्फ ग्रामर का चेंजेस है, बल्कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कई वर्ड्स की जो मीनिंग है वो भी उनमें भी बदलाव आया है। ओवर द सेंचुरीज, सैकड़ों वर्षों बाद, देयर हैज़ बीन अ वेस्ट चेंजेस मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान। बदल कर हिंदुस्तान की जो मीनिंग है वो चेंज हुई है। टुडे इट इज़ अंडरस्टूड एज इंडिया। आज इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। द मॉडर्न नेशनल स्टेट, जो कि हमारा नेशनल स्टेट है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, इंडिया वॉज कॉल्ड भारतवर्ष। इंडिया को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। लुक एट द लिस्ट बिलो एंड वुड यू सरप्राइज टू नो दैम। और क्यों जाना जाता था ये जानकर आप बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। जम्बूद्वीप, द लैंड ऑफ ब्लैकबेरी, है ना। जम्बूद्वीप का मतलब है ब्लैकबेरी की भूमि। यहाँ पर मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और ऐसा कहाँ मिला है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनमें मिला है कि हमारे जो देश हैं उसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, ब्लैकबेरी की भूमि। दूसरा है भारतवर्ष, नेम्ड आफ्टर द भरत ट्राइब। भरत ट्राइब के नाम पर, भरत ट्राइब में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम था भरत, उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक्सिस्टेड इन ऋग्वेदिक टाइम्स, और ये जो नाम था वो ऋग्वेदिक टाइम्स में था। आर्यावर्त, द लैंड ऑफ आर्यंस अराउंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। आर्यावर्त के नाम से भी हमारे देश को जाना जाता था। आर्यावर्त का मतलब होता है आर्यों की भूमि, है ना। जो नॉर्थन पार्ट, इंडिया के नॉर्थन पार्ट में रहने वाले लोगों को आर्यन कहते थे, और उन्हीं के नाम से ये जो जगह स्थान है उसका नाम आर्यावर्त पड़ गया। फिर है सप्त सिंधु। हमारे देश को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब है लैंड ऑफ रिवर्स वॉज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ओल्ड पर्सियन। सप्त सिंधु मतलब 7 पवित्र नदियों की भूमि। और उस समय जो सिंधु है ना, उसी का बाद में पर्सियन लोगों ने उसे हिंदू कर दिया और हिंदुस्तान नाम पड़ा। हिंदुस्तान इन 13th सेंचुरी में हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान पड़ा। मिनहाज ए सिराज, क्रोनिकल्स। क्रोनिकल का मतलब होता है राजा महाराजाओं पर जो लिखी हुई बुक्स होती हैं, जिसमें राजा महाराजाओं की कई पीढ़ियों के बारे में वर्णन होता है, उसे क्रोनिकल कहा जाता है। डिस्क्राइब्ड इट एज हिंदुस्तान, इसमें हमारे देश को हिंदुस्तान के रूप में डिस्क्राइब किया गया। अ लैंड कैप्चर्ड बाय मोहम्मद गौरी, एक लैंड जो मोहम्मद गौरी ने कैप्चर की। एंड कंप्रेसेस ऑफ एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, और इनमें शामिल थे पंजाब का कुछ एरिया, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग। बाबर, फर्स्ट मुगल एम्परर यूज्ड टू टर्म डिस्क्राइब द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट along with its flora and fauna। बाबर पहला ऐसा मुगल एम्परर था जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को फ्लोरा फाना के साथ जीता। अब फ्लोरा फाना क्या होता है? फ्लोरा मीन्स होता है कि एनिमल्स की प्रजातियाँ, फाना पेड़ पौधों की प्रजातियाँ। इंडिया हिंदू इन अ फ्रेंच, जब इंडिया नाम जो पड़ा वो फ्रेंच लोगों के कारण पड़ा। उन्होंने इंडी को प्रोनाउंस किया एन दी। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, जब इंग्लिश आए तो उन्होंने इसे इंडिया कर दिया। द सेम टर्म नाउ डेज, आज के समय में अंडरगॉन अ चेंजेस इन मीनिंग।
मीनिंग दिन ब दिन बदलते चली जा रही है। द वर्ड फॉरेनर मीन्स पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री। पहले फॉरेनर जो वर्ड्स था उसकी मीनिंग थी कि एक व्यक्ति जो बिलोंग्स टू अ कंट्री, एक कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज नॉट अवर ऑन, जो हमारी कंट्री का नहीं है, किसी और कंट्री से बिलोंग करता है। बट मेडिवल टाइम्स अ फॉरेनर और परदेसी स्टूड फॉर अ पर्सन हु केम इनटू द टाउन और विलेज फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन मेडिवल टाइम में जो फॉरेनर मतलब था कि फॉरेनर मतलब ऐसा व्यक्ति, या परदेसी मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे शहर या हमारे गांव से नहीं है, किसी दूसरे गांव से यहाँ आया है, तो उसे हम फॉरेनर कहते थे। लेकिन अब फॉरेनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से आया है। ठीक है। फिर है पीरियडेशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडेशन ऑफ हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा गया है। काल विभाजन हिस्ट्री का, है ना, पूरी हिस्ट्री एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरी हिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड जो स्टार्ट होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ये आपने 6th में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। सिविलाइजेशन 3000 BC टिल चोल डायनेस्टी, 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, टिल चोल डायनेस्टी इन 985 AD से 985 AD तक। फिर है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम गजनी इन्वेंशन। मेडिवल पीरियड गजनी इन्वेंशन से स्टार्ट हुआ था। सोमनाथ टेम्पल, जब गजनी ने सोमनाथ के टेम्पल पर 1026 में अटैक किया था, टिल सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कैलकाटा, और तब तक चला जब तक सिराजुद्दौला ने कैलकाटा को कैप्चर नहीं कर लिया, है ना। कैलकाटा कैप्चर करते तक नाउ अब इसका नाम है कोलकाता, और 1756 तक। तो मेडिवल पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1026 टू 1756 AD। अब आए मॉडर्न पीरियड पर। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 से टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन होते तक, या एंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 तक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा, 6th में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड 1026 टू 1756। सोर्सेज ऑफ नोइंग मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड को जानने के सोर्स, किन चीज़ों से पता चलता है मेडिवल पीरियड के बारे में। द टर्म मेडिवल रिफर्स टू सल्तनत पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो सल्तनत पीरियड था, है ना, सुल्तान जो राज्य करते, शासन करते थे नॉर्थ इंडिया में। द चोल पीरियड इन साउथ इंडिया, और साउथ में चोल राजाओं का शासन था। इन यूरोप द मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड मिडिल एज। यूरोप में मेडिवल पीरियड को मिडिल एज भी कहा गया। इट स्टार्टेड अराउंड 5th सेंचुरी, और ये 5th सेंचुरी AD से स्टार्ट होती है और टिल अप टू 16th सेंचुरी AD इन इंडिया। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी AD एंड 18th सेंचुरी। ये 8th सेंचुरी और 18th सेंचुरी को भी कवर करती है। दिस पीरियड इज मोर क्लोज टू अस देन एंशिएंट पीरियड। ये जो पीरियड है एंशिएंट पीरियड से कहीं ज़्यादा नज़दीक है हमारे। एंशिएंट पीरियड तो बहुत पुराना था, उसके बाद मेडिवल पीरियड आया जो हमसे ज़्यादा नज़दीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेस अवेलेबल अस, इसलिए हमारे पास इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ तो इसके सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज इसको पढ़ने के, वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। अवेलेबल टू अस लर्न अबाउट दिस पीरियड। आओ इस पीरियड के बारे में हम कुछ और जानते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इस समय में जो बिल्डिंग्स बनी थी, पॉटरी जो थी, वो नष्ट नहीं हुई है, वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आर्कियोलॉजी refers to study base remains left behind to our ancestors। यहाँ पर बहुत सारे रिमेन्स हैं जिसकी एंसेक्टर्स, हम जिस पर अगर दृष्टि डालते हैं, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में देखें जैसे पॉटरी, बर्तन, बीपन्स, हथियार, स्कल्पचर्स, कलाकृतियाँ, इंस्क्रिप्शन पढ़ा था हमने,
हार्ड रिटन सरफेस, हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ है ना, हार्ड सरफेस पर रिटन जो होता है वो इंस्क्रिप्शन होता है, और सॉफ्ट सरफेस पर लिखा हुआ वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जो पहले लिखा जाता था पाम लीव्स पर या बर्च ऑफ ट्री पर। क्वाइंस, सिक्के, बिल्डिंग्स। मैनी रूलर्स इन साउथ इंडिया कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, साउथ इंडिया के बहुत से जो रूलर्स हुए उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल, गेंगीकोंडा शोलापुरम एंड सो ऑन, और भी बहुत से। इन मोन्यूमेंटल ट्रेसेस, इन मॉन्यूमेंट को अगर हम ट्रेस करें, वी हैव टू मॉस्क, इनमें बहुत सारे मस्जिद भी हैं, जैसे जामा मस्जिद एंड कुवैतुल इस्लाम फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, अंबर फोर्ट, टॉम्ब लाइक ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब, पैलेसेस लाइक दोज एट जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, है ना, ऐसे महल भी हैं, मकबरे हैं, और मीनार भी हैं, जैसे कुतुब मीनार। फर्दर देयर आर एपिग्राफिक सोर्स कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन स्टोन, पत्थर पर एपिग्राफिक, पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन पढ़ने की जो स्टडी होती है उसे एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफिक सोर्स भी हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन स्टोन पर, पत्थरों पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉपर प्लेट्स पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हैं। दे गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हमें उन रूलर्स के बारे में, कॉन्क्वेस्ट, उनकी विजय, जीत के बारे में, ट्रेड व्यापार के बारे में, प्रॉस्पेरिटी उनकी समृद्धि के बारे में। फर्दर न्यूमिस्मेटिक्स और द स्टडी ऑफ कॉइन और गोल्ड, न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन की स्टडी करना, चाहे वो सोने के हों, सोने और चांदी के जो सिक्के होते हैं उनकी स्टडी करने की जो ब्रांच होती है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, ये पॉलिटिकल इवेंट्स पर कुछ प्रकाश डालते हैं। रेनिंग ईयर्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, जिन्होंने बरसों तक शासन किया और किंगडम को समृद्ध बनाया। मुगल मेंटेन पेंटिंग ऑल्सो, मुगल मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो थ्रो लाइट ऑफ डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, मिनिएचर पेंटिंग भी इस समय के डेवलपमेंट पर प्रकाश डालती है। फिर आगे आ जाएं लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस हम जानते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। सिंस पेपर बिकम अवेलेबल इन अ गुड क्वालिटी, चूँकि पेपर अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता था, अ लॉट ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल्स, इसलिए क्रॉनिकल्स के बहुत सारे अकाउंट मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफीज मिलती हैं, फार्मेंस एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट भी अवेलेबल हैं फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड के, इन पर्सियन एंड अरेबिक, पर्सियन और अरेबिक लैंग्वेज में। These periods are detailed account of Europe, accounts of rulers, ये प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत डिटेल अकाउंट्स उन रूलर्स के बारे में, देयर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट के बारे में, अचीवमेंट मतलब, एंड लाइफस्टाइल, और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। अचीवमेंट, उपलब्धि, विच एक्सिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो उस समय में, विच एक्सिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस पीरियड में भी अवेलेबल है। क्रॉनिकल्स पढ़ा था हमने, क्रॉनिकल्स मतलब राजा महाराजाओं की जो जीवनी होती थी ना, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक लिखते थे, उसे क्रॉनिकल्स कहते हैं। इन दिस पीरियड रूल ऑफ किंग लाइफ एट द कोर्ट, इन दिस इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ द किंग, ये रिकॉर्ड होता है राजाओं का, एंड लाइफ एट द कोर्ट, और उनके दरबार की लाइफ का। सम ऑफ द मेजर क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड, और कुछ मेजर क्रॉनिकल्स जो हैं इस पीरियड के इनमें शामिल हैं। मेजर पढ़ेंगे आप, पृथ्वीराज चौहान बाय चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। राजतरंगिणी बाय कल्हण, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी। और रूलर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के रूलर के बारे में लिखी गई है।
और तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो, डीलिंग विद द रेन ऑफ खिलजी एंड तुगलक्स, जो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी पर प्रकाश डालती है। फिर है तारीख़ फ़िरोज़ शाही बाय ज़ियाउद्दीन बर्नी, विच डिस्क्राइब एक्सेशन फ्रॉम द बलबन, जो बलबन के एक्सेशन को दर्शाती है, एंड फिरोज शाह तुगलक के एक्सेशन को। सम ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफी, कुछ आत्मकथाएं और बायोग्राफी नीचे हैं। जैसे हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी, जो बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षवर्धन के संपूर्ण जीवन को शो करती है, जीवनी है। फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तुजुके बाबर ने लिखी है। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी है, और अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखे हैं। और अब है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। लिटरेरी सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम, तो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट भी देखें। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए एंड रोट देयर अकाउंट्स, और इंडिया में उन्होंने जो भी देखा उसके बारे में लिखा है। बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखा है। दीज अकाउंट्स गिव अस अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल ऑफ दिस पीरियड। और ये जो सोर्सेज हैं हमें बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम इस पीरियड के बारे में जान सकें। वेल नोन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया वेयर एज फॉलो। इंडिया में आने वाले जो विजिटर्स हैं उनमें निम्नलिखित हैं। पहला है तो इब्न बतूता जो था, इसने रहला लिखा है। रहला नाम की एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। अलबरूनी हु केम फ्रॉम मोरक्को, अलबरूनी जो मोरक्को से आया था। रोट किताबल हिंद, जिसने किताबल हिंद लिखी है। अब्दुल रज़ाक हु वॉज सेंट पर्सियन रूलर, जो पर्सियन रूलर द्वारा भेजा गया था विजयनगर में। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्जिंग, मार्को पोलो, निकोलो दी कॉन्टी और विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो केम फ्रॉम यूरोप, ये सब यूरोप से आए थे। देयर लेटर्स फ्रॉम अ वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इनके द्वारा लिखे गए जो लेटर हैं वो हिस्ट्री के बहुत ही कीमती रिसोर्सेस हैं, जिससे मेडिवल पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके आगे का बस आप आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा लेसन इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तो यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है।